Welcome to BSc Live Classes official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, we will be discussing the second part, that is current affairs from 8th to 15th of July. So let's start the video. और अगर तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो अगर इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है तो इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो काइंडली जाके वो वीडियो भी देख ले, क्योंकि नाउअडेज जितने भी आपके दोस्तों करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सभी के सभी रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। Who received the Elephant Family Environmental Award? This is a direct question, that is option number A, that is called Kartika Gonsalves. Okay, Kartika Gonsalves. And who is what about this one? चलिए तो थोड़ा डिटेल्स भी हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इनका मीनिंग ये है कि जो ये किंग चार्ल्स है 3 एंड क्वीन कैमिला जो प्रेजेंटेड है द एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड टू द इंडियन कंजर्वेशनल। ओके, और ये जो कार्तिकी गोंसाल्विस है, ये जो ट्रेजरी है, ये 70th आदिवासी आर्टिस्ट है। कौन है ये? 17th आदिवासी आर्टिस्ट है, और इनको डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के लिए भी इनको मिला है। ठीक है, अर्लियर दिस ईयर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शंस फॉर द ईयर मंथ ऑफ जून? दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1.61 lakh crore rupees. Okay, so it's a kind of direct revenue for the government of India. और इसके साथ साथ कुछ न्यूज़ और भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये जो राइज़ हुआ ये 12% हुआ है। ठीक है, 12% इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू द फोर्थ टाइम। प्रीवियसली इट वॉज 160 lakhs मार्क। ओके, एंड इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और ये इसी मंथ में जो आपके जुलाई 1 तारीख को हुए थे वो 6 साल पहले हुए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच सिटी इज़ द होस्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, दैट इज कॉल्ड HLPF? दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी याद रख सकते हैं कि द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम इज़ टेकिंग प्लेसेस इन न्यूयॉर्क फ्रॉम जुलाई 10 टू जुलाई 14th। ओके, जुलाई 10 टू जुलाई 14th। एंड वाई दिस इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली? बिकॉज इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेटिंग द रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 पैंडमिक्स जो भी हैं, और ये 2020-30 एजेंडा, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, इंडिया हैज़ डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये जो टारगेट है दोस्तों, दैट इज़ टू बी अचीव्ड बाय 2030 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ विच पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज along with NESL, this point is very very important, has launched e-bag electronic bags guarantee services under Project Wave. This is by none other than the Indian Bank. Okay, और इस बार IAPS क्लर्क में भी उम्मीद है कि इंडियन बैंक से बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे दोस्तों, तो प्रिपरेशन करते रहिए इंडियन बैंक। एंड व्हाट अबाउट द नोटिंग ऑफ इंडियन बैंक? दिस इज़ कॉल्ड दैट इंडियन बैंक इन पार्टनरशिप विथ नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके, दैट इज़ कॉल्ड NESL, ई गवर्नमेंट सर्विसेज। एंड फॉर दैट मीन्स which is absolutely treasuring that has rolled out e-bag electronics bank guarantee services under the project Wave. What do you mean by Wave? Wave means it's a kind of weaver loans type project. ठीक है, जो कि छोटे छोटे गांव एरिया में एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज देने के लिए, और ये जो फैसिलिटीज़ है जैसे छोटे छोटे मिनिमम एक प्रोसेस है जो कि 25 लाख तक लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एक सर्वाइवल फिनेंशियल इंक्लूजन्स टाइप की एक पॉलिसी होती है दोस्तों। ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन्स टाइप की पॉलिसी है, उसके लिए वो बेनिफिशियल है। चलिए तो आगे मूव करते हैं। दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉशन ऑन विच सेगमेंट्स ऑफ कंपनीज टू नॉट टू यूज़ द डार्क पैटर्न। ठीक है, डार्क पैटर्न अपने प्लेटफॉर्म में यूज़ करने के लिए मना किया गया है, तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लाइक सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर। ओके, और ये डिसीजन, वाई दिस डिसीजन इज़ टेकन? दिस डिसीजन इज़ टेकन because of the
See here, this dark pattern decision is called mainly, that is for alternatively referred to as the deceptive pattern, are the methods and employed by the website or applications to the manipulate users in performing the actions they did not intend to do. तो ये जितने भी ई कॉमर्स कंपनी हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो उन लोगों में मेनली ये जितने भी ये न्यू पैटर्न, जिस डार्क पैटर्न यूज़ करने के लिए मना किया गया है, ठीक है, ताकि इससे जितने भी वेबसाइट्स हैं एक पर्सनल इन्फो जो रिवील होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे दोस्तों। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज़ एनिमल डिस्कवरीज, दैट इज़ न्यू स्पाइसेस एंड द न्यू रिकॉर्ड्स 2023 is published by which of the following institutions? This is by the option number A, that is by the Zoological Survey of India. Okay, that the real answer is Zoological Survey of India, and where it is in, okay, and this is because of the main जो इसके टाइटल हुए थे दोस्तों, ये टाइटल हुए थे आपके द एनिमल डिस्कवरीज एंड जितने भी न्यू स्पाइसेस एंड न्यू रिकॉर्ड्स हुए थे 2023 में, और उसके लिए वो एक्सपांसन के लिए, दैट मीन्स ये एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि कब तक टारगेट किए हैं, दैट मीन्स 2000, देखिए यहाँ पे दिस डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, यू हैव टू लर्न दिस डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट मीन्स 664 डेटा थे 2022 में, और ये अभी 467 न्यूली डिस्कवर्ड स्पाइसेस हुए हैं एंड 197 स्पाइसेस रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. So it's a really a creative things that India is searching or is searching something very extraordinary in this field. Okay, moving on to the next question, that is which country. ये नोट्स बनाते हुए चले दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में जितने भी अभी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डिटेल्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा नोटिंग भी दी हुई है ताकि आप इसे रिलेट करके पढ़ पाएंगे. कभी कभी क्या होती है ना कि क्वेश्चंस हम लोग जो नहीं पढ़े हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव लर्न सिमिलर टाइप ऑफ related current affairs, so that with the help of eliminations method you can eliminate the options also. Okay, now see here, which country has recently amended its anti-espionage law? This is by the country that is called China. Okay, this is called by the country China. Option number D is the right answer. Option number D is the right answer. And the People's Republic of India, ये उनका मेनली जो डेमोक्रेटिक है चाइना का, तो ये क्यों डिफाइंस किए हैं, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ एक्टिविटीज़ लाइक साइबर अटैक, जितने भी साइबर टाइप्स के अटैक होते हैं, ओके, एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट इज़ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो इसके लिए होंगे. और ये जो भी इंफॉर्मेशंस होगा दोस्तों, ये आपका दैट विल बी मेनली फ्रॉम, दैट इज़ द लॉ हैज़ बिकम एन इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2023, और ये जितने भी द नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर, दैट इज़ NCSC ऑफ द USA, ये इसके द्वारा निर्मित की गई है. ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री इज अंडरगोइंग द ग्रोथ रिसेशन एट प्रेजेंट? दिस इज बाय ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ USA. ओके, दैट इज़ USA. सो दिट्स द डायरेक्ट क्वेश्चंस, और ये मेनली हुए हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए. The main cause of this recession is the USA stock market because it's shorting and even as the economical structure to avoid recession. So the US is neither fully in recessions nor growing to its more potential. Okay, तो मेन कॉज क्या है दोस्तों इसमें, इसका USA का स्टॉक मार्केट है. तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं दोस्तों. In which country nuclear power plant in India the core catcher has been installed recently? Okay, recently, that is option number A. Option number A, that is called Kundarkulam nuclear power, and where is it is about? Okay, and this is not other than in the, so from here that state, from here some static questions can also be asked. This is none other than in the place called Tamil Nadu, and this is a Beneath Power Unit Plant 5 and its weight over 156 metric ton. So this data is also worth remembering. और ये जितने भी एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स है दोस्तों इसको याद करते हुए चलिए. और ये जो कुंदाकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये दिस इज़ वन ऑफ द फेमस, ओके,
This is one of the famous, and this is seen in Tamil Nadu only. And it's a completely based on Russian's WWER 1000's reactor design. So this is also important that this is based on which one. So तो इसको आप हाईलाइट करके नोटिंग करके रख सकते हैं। दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, यहीं से आपके स्टैटिक्स के भी क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 10। एक बार खुद से रीड कीजिए और वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए आंसर देने के लिए। That is, which body has released the report title for uncovering the invincible, successive and challenges for wildlife crime prosecutions in Europe? This answer is option number A, that is called Life Swift Project. Okay, तो इसके साथ साथ एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशंस भी है दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे कि रीड कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन आप रीड कर लीजिए। दैट इज़ द रिपोर्ट टाइटल्स अनकवरिंग। ओके, और ये मेनली जितने भी जैसे परसेंटेज डेटा है 60% ऑफ द जो रिपोर्ट्स हैं वो कंप्लेन के फॉर्म में है, एंड नॉट दैट रिजल्टिंग इन इंडिकमेंट्स, एंड सो दिस पॉइंट इज़ वेरी क्रूशियल इंडीड। और नेक्स्ट इज दैट this study has also conducted by the Life Sweeps project, and which mainly focuses on the wildlife crime prosecutions in Europe. Okay, इसके लिए ये मेन ये फेमस है। और इसके साथ साथ ये भी बोल सकते हैं जैसे कि जितने भी reveals that suspended imprisonment was the most common form of personal issues. Okay, so this was the news for the second part of July. Very soon I will bring back to you the third part of July, so stay tuned। और आप जितने भी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहती है तो हम लोग बेलतोला में ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है। इस वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके क्लासरूम की सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशंस और ऑनलाइन और ऑफलाइन के थ्रू आप एडमिशन्स भी एनरोल कर सकते हैं। जैसे कि बैक टू बैक दोस्तों बैंकिंग का सीज़न स्टार्ट है और बहुत सारे न्यू रिक्रूटमेंट आ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपकमिंग मोर देन 30,000 वैकेंसी है। तो जो एक गुड कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगा, वो नोटिफिकेशंस के लिए वेट नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए और अच्छे से अप्लाई कीजिए। बाय एवरीवन, थैंक यू।